महाभारत की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गाथा है। महाभारत इसे लोग धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि भाइयों के बीच हुआ यह युद्ध केवल और केवल अधर्म पर धर्म की जीत ही थी। अन्याय को खत्म कर न्याय पाने का संघर्ष ही महाभारत के युद्ध का कारण था। महाभारत एक धर्म युद्ध, रानी सत्यवती, वेद व्यास, भीष्म पितामह, पांडव, कौरव, द्रौपदी सभी महाभारत गाथा के मुख्य पात्र थे, लेकिन इन सभी के भीतर कुछ गुण और अवगुण थे। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को महाभारत गाथा में खलनायक बताया गया है, किंतु उनमें भी कुछ गुणवश ही थे, लेकिन नीच बुद्धि के कारण वे भी ओझल हो गए। एक सवाल वैसे इन्हीं गुण अवगुणों के बीच मन में यह सवाल आता है कि आखिर महाभारत काल में सभी पात्रों में से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था। मन में सवाल आते ही एक जवाब भी झट से जुबान पर आता है कि हो ना हो वे तो श्री कृष्ण ही थे। कृष्ण थे सबसे अधिक बुद्धिमान। कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया, पांडवों को उनका अपना हक पाने के लिए प्रेरित किया, अपने ही भाई कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ने को धर्म युद्ध बताया और अपने विवेक से युद्ध में हिम्मत हार चुके अर्जुन को सही दिशा दिखाई। कृष्णा के बाद कौन था बुद्धिमान? किंतु क्या केवल श्री कृष्ण को ही महाभारत काल में बुद्धिमान होने का दर्जा मिला है? क्या उनके अलावा ऐसा कोई पात्र नहीं था जो समझदार? चार पात्र तो कई थे। आइए एक एक करके जानते हैं कि श्री कृष्ण के बाद कौन से पात्र बुद्धिमान थे। सहदेव कुंती द्वारा मंत्र विद्या प्राप्त कर माधुरी ने भी देवताओं का आह्वान किया और उसे अश्विनी कुमार से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक का नाम नकुल और दूसरे का सहदेव रखा गया। जन्म के समय यह आकाशवाणी भी हुई थी कि ये दोनों बालक ही बेहद बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। सहदेव आगे चलकर सहदेव ने गुरु विद्या प्राप्त की। केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि देश विदेश की भाषाओं का ज्ञान और साथ ही चिकित्सा में महारत हासिल की थी। सहदेव ने राजा पांडु की मृत्यु के समय सहदेव ने उनके मृत शरीर का मांस खाया था, जिसकी बदौलत उसे खास प्रकार की ईश्वरीय शक्ति हासिल हुई थी। सहदेव इस शक्ति से वो भविष्य को समय आने से पहले ही देख सकता था, लेकिन देवताओं ने उसे ये हक भी दिया था कि वे इस शक्ति का कभी प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि देवता जानते थे कि सहदेव अपनी बुद्धि से हर परिस्थिति को बदल सकने की क्षमता रखता है। सहदेव कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा और सभी को तबाह कर देगा। सहदेव यह बात जान गया था और सबको सच बताने ही वाला था कि श्री कृष्ण ने रोक दिया और श्राप दिया है कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने जीवन काल में सहदेव ने अपनी बुद्धि से विविध ज्ञान हासिल किया। उनके नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं: व्याधि, संध, विमर्दन, अग्निस्त्रोत, शकुन, परीक्षा, कर्ण। कुंती पुत्र होने के कारण कर्ण में वे सभी विशेषताएं थीं जो पांडवों को मिली थीं। सहदेव की तरह ही वह भी बुद्धिमान था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया, परंतु युद्ध की सारी रणनीति उसने स्वयं बनाई। कर्ण उसने दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता का साथ आखिरी समय तक भी निभाया, इसीलिए दुर्योधन को अपने खुद के भाइयों से अधिक भरोसा कर्ण पर था। से शकुनी इन महाभारत काल के सबसे दुष्ट पात्रों में से था शकुनी, किंतु फिर भी उसके दिमाग को तेज कहा जा सकता है, क्योंकि उसके दिमाग की तरकीबों ने ही कौरव पांडवों को एक दूसरे के विरुद्ध किया। एक एक करके उसकी बातों ने दुर्योधन को बचपन से ही पांडवों के बरखिलाफ किया। नतीजा था कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध। युधिष्ठिर को महाभारत काल के ज्ञानियों में से कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले युधिष्ठिर में धैर्य भी काफी था, किंतु उसकी एक कमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खुद के गृहस्थ जीवन को सही तरीके से संभाल ना पाना और भरी सभा में अपने भाइयों, अपनी संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को दांव पर लगाने वाला युधिष्ठिर ही था। अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को उसकी उम्र और तर्जनी के तराजू में यदि तोला जाए तो यह बात निकल कर आती है कि वे यकीनन बुद्धिमान था। इस बहादुर योद्धा को आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। अन्य पात्र उपरोक्त बताए सभी पात्रों के बाद महाभारत काल के अन्य पात्रों में केवल परिस्थिति के अनुसार ही सूझबूझ की मौजूदगी देखी गई है। अश्वत्थामा, भीष्म, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र ये सभी अच्छे योद्धा थे, किंतु परिस्थिति को किस प्रकार सही मार्ग दिखाकर संभाला जा सकता है ये लोग समझ नहीं पाए। कुंती गांधारी, कुंती ने एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत द्रौपदी के जीवन का एक कैसा फैसला ले डाला जो उसके लिए श्राप बराबर था। 5 पतियों की एक पत्नी बनाकर उसे बेबस कर डाला। दूसरी ओर गांधारी भी महाभारत की एक ऐसी कमजोर कड़ी थी जिसने बेबसी में ही अपना जीवन निकाल दिया और अंत में हर समस्या का जिम्मेदार श्री कृष्ण